अरे बहू, आज खाना मिलेगा या नहीं? या फिर आज भी बाहर से मंगवा के कुछ खिला देगी? तुझे पैसे वेस्ट करने की आदत है, मुझे नहीं। माँ जी, अगर आपको इतनी भूख लगी है और बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता तो एक नौकरानी रख लो, मुझे भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि आप तो घर का कोई काम करती नहीं है। अरे भगवान बचाए आजकल की बहुओं से। देखो कैसे बोल रही है। मैं भी कभी बहू थी, पर ऐसे नहीं बोली अपनी सास के आगे। माँ जी, तब में और अब में बहुत फर्क है। तब ना तो इतने बड़े घर होते थे और ना इतना सारा काम। हाँ हाँ, मेरी सास तो तू ही थी, तभी तो तुझे इतना नॉलेज है। अरे मैं तेरी उम्र में 20 लोगों का खाना बनाती थी, मुझे मत समझा। बड़ी आई। माँ जी, जैसी नौकरानी आप चाहती हैं ना, कहीं नहीं मिलेगी, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ऐसी नौकरानी तो आपको पैदा करनी पड़ेगी, सस्ती वाली। हे भगवान, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है। अब तो मुझे कोई नौकरानी ढूंढनी ही पड़ेगी, वरना ये मेरा जीना हराम कर देगी। हो मेम साहब, मैं जमुना। आपको एक काम वाली चाहिए थी ना? मैं बाजू वाले घर में काम करती हूँ। हाँ, उस दिन बात करते आपको सुना तो आ गई। अरे तू तो बड़ी समझदार है। ये तूने अच्छा किया जो आ गई। मैं तुझसे खुश हूं, मैं तुझे काम पे रखूंगी, लेकिन पहले मैं तेरा टेस्ट लूंगी। हाँ। ये टेस्ट क्या होता है मेम साहब? अपन तो अंगूठा छाप है। सुन, मेरे कुछ उसूल हैं। मैं तुझे काम पे रखूंगी, लेकिन पहले तेरा टेस्ट लूंगी। अगर मैंने तुझे काम पे रख लिया और तेरा काम सही ना हुआ तो बाद में चिक चिक होगी और मेरा पैसा वेस्ट। बाजू वाले घर में मैं काम करती, ये टेस्ट वेस्ट मैं नहीं जानती। अब उनको सब काम आता है। अरे जल्दी से घर के काम पे लग जा। अगर मुझे तेरा काम पसंद आया तो मैं तुझे नौकरी दूंगी। अरे बेवड़ी औरत, अपुन को क्या है? अपुन को तो सब काम आता। पूरे मोहल्ले में अपुन जैसा काम नहीं कोई कर सकता। मैं कल से काम पे आ जाएगी मेम साहब। तेरा काम तो ठीक ठाक है, लेकिन तेरे हाथों में वो स्वाद नहीं। इसलिए तू घर के बाकी काम कर लेना। खाना नहीं, तू खाना नहीं बनाए। ठीक है मेम साहब, आपकी मर्जी। पर आप पैसा कितना दोगी? अरे तू बता, तुझे कितने चाहिए? खाना नहीं बनाएगी तो 6,000। खाना बनाएगी तो 8,000। अरे नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है। पहले जो मेरे पास काम करती थी उसे मैं 3,000 देती थी, और वो घर के सारे काम करती थी, खाना भी बनाती थी। अगर ऐसा है तो आप उसी को रख लो। पर पूरे शहर में मेरे जैसी सस्ती और अच्छी नौकरानी नहीं मिलेगी आपको। माँ जी, आपने इसे भी भगा दिया? अरे मैं क्यों भगाऊंगी, मैंने ही तो उसे बुलाया था। इसके तो तेवर ही बहुत है। देखो कैसे मुंह पे बोल के चली गई। माँ जी, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं कि नौकर भी आपको सुना कर जाए। तो देखूंगी मैं भी जब तू सास बनेगी। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। 8,000 मांग रही थी, ऐसे कैसे दे दूंगी? हाँ तो ज्यादा थोड़ी मांग रही थी, घर भी तो इतना बड़ा है। काम करते करते उसकी हालत खराब हो जाएगी। मेरे पास ना फालतू पैसे नहीं है काम वाली को देने के लिए। पहले जो काम वाली रखी थी वो 5,000 लेती थी, और ये 8,000 मांग रही है। हाँ तो आपने उसको भी निकाल दिया, 5,000 भी आपको ज्यादा लग रहे हैं। देख बहू, मेरी सास बनने की कोशिश ना कर। जा खाना बना फटाफट, मुझे भूख लगी है। आपको तो भूख ही लगी रहती है। A few moments later. सुनो जी, मैं जा रही हूँ मायके, आप लोग संभाल लेना सब। इतनी कंजूस माँ है तुम्हारी। देखो ये है मेरा घर, तुम्हें यहाँ काम करना है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ। और हाँ, माँ की बातों पर ध्यान मत देना, ठीक है? जी साहब। अच्छा, क्या कहा? माँ की बातों पर ध्यान मत देना? माँ पागल है ना? माँ को पागल खाने भेज दो तुम। माँ मेरी उससे बात हो गई है, और 8,000 में वो सब काम करेगी।
अरे 8,000 में तो आजकल पढ़े लिखे बच्चे नौकरियां कर रहे हैं। ये तो फिर भी अनपढ़ नौकरानी है। सुन शांति, 4,000 रुपए में काम करना है तो बोल। अरे नहीं नहीं मेम साहब, महंगाई आसमान छू रही है। अच्छा ठीक है, मैं 6,000 में काम कर दूंगी। अरे क्या खाक ठीक है, 2,000 में नौकरानियां मिलती हैं जो सारे घर का काम करती हैं। ये तो मेरा दिल बड़ा है, इसलिए मैं 4,000 देने को तैयार हूँ। हाँ देखिए मेम साहब, आप 4,000 भी अपने दिल को दे दीजिए। मुझे नहीं करना यहाँ काम, मैं जाती। भाई मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर के काम से, मुझसे नहीं होता इस उम्र में अब काम। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, खुद तो चली गई मायके। ये इन दोनों की सलाह थी, ये मुझसे बदला लेना चाहती थी कि माँ काम करे, मुझसे नहीं होता। ओह, मुझसे नहीं होता ये काम। अब तो नौकरानी रख ही लूंगी, चाहे 10,000 ले ले। और पैसे कौन से मेरी जेब से जा रहे। बस हवा निकल गई।